अब ऑटो इंस्टलरी कंपनी आरके फोर्जिंग की चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं। इस दौरान कंपनी का मुनाफा 30% बढ़ा है और 87 करोड़ रुपये हो गया। वहीं रेवेन्यू में भी सालाना आधार पर करीब करीब 6% की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन्स भी हल्के सुधार के साथ कामकाज कर रहे हैं। नंबर से बातचीत करने के लिए आरके फोर्जिंग के होल टाइम डायरेक्टर ललित खेतान सर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। खेतान सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो इस क्वार्टर के नंबर्स में वाई वाई बेसिस पे तो एक अच्छे नंबर है, क्यू ऑन क्यू हालांकि थोड़े फ्लैटिश साइड पे नंबर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे एक्विजिशंस जो आप लोगों ने किए हैं 2023 में 24 में, वो कुछ कुछ हद तक अब मटेरियलिस्टिक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो ओवरऑल सिचुएशन कैसी रही इस क्वार्टर के नंबर्स की और क्या आउटलुक आप लेके चल रहे हो गोइंग फॉरवर्ड? नमस्कार सुमित जी। 2023-24 में जो हमारे एक्विजिशंस थे उसमें अभी तक केवल मल्टीटेक ऑटो जो हमारा कास्टिंग स्पेस में एक्विजिशन है उसके नंबर्स कंसोलिडेट हो रहे हैं और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी टॉप लाइन में। और जो जेएमटी ऑटो और एसीआईएल है उन्होंने बहुत मार्जिनल कंट्रीब्यूट किया, मतलब दोनों मिला के कंट्रीब्यूशन 10 करोड़ के से भी कम था इस क्वार्टर में। बट आने वाले समय में ये बहुत अच्छा होगा। इन दोनों कंपनियों से मिला के हम कम से कम 50 करोड़ के क्वार्टरली एंटिसिपेट करते हैं आने वाले समय में आएगा और मल्टीटेक से भी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। सो आने वाला समय टॉप लाइन के लिए हमारा बहुत अच्छा, और इसलिए हम बोलते हैं कम से कम 15 से 20% हम कैगर ग्रोथ करेंगे आने वाले समय में कंसोल लेवल पर। तो ललित सर, रिसेंटली कुछ फंड रेज भी है और क्योंकि बहुत कुछ एक्टिविटी होके गई है 2023-24 में, अच्छे खासे एक्विजिशंस जिसका आप इम्पैक्ट बता रहे हो कि आने वाले समय में FY25 में हम देखेंगे ही, प्लस फंड रेज भी है जो कि नई कैपेक्स के लिए यूज़ होगा। सो कैसे आप इस्तेमाल करने वाले हो ये पूरे फंड रेजिंग को, और एक्टिविटी FY25 के लिए हम क्या मान के चलें? तो सुमित जी आप देखो हमने क्या किया है कि ये जो फंड एक्टिविटी की एक्विजिशंस और तो हमने अपना डेट नंबर काफी डाउन किया है और काफी कम किया है। अगर आप FY23 से FY24 को देखो तो करीब 500 करोड़ से ऊपर हमारा डेट डाउन हुआ है। और हमारी मतलब टारगेट ये है कि हम डेट को बढ़ाएंगे नहीं, डेट को कम ही रखेंगे और जो भी खर्च करना है वो हम फ्री कैश फ्लो से करेंगे। सो आज जो डेट का नंबर कंसोल लेवल पे 800 करोड़ दिखता है वो आने वाले समय में कम ही होगा धीरे धीरे, क्योंकि जितना पैसा कमाएंगे हम वही खर्च करेंगे और हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में कैश फ्लो और अच्छा होगा। तो हमारे पास इतना पैसा होगा कि हमारे को डेट लेवल को बढ़ाने की जरूरत ना पड़े और बहुत अच्छा डेट एबिटा मार्जिन और डेट लिवरेज रेशियो हमारा होगा। तो ललित सर, दो तीन चीज़ें बिजनेस पर्सपेक्टिव से। एक, इस क्वार्टर में ऑटो के नंबर्स थोड़े सबड्यूड रहे हैं अगर हम वाई वाई बेसिस पे देखें, लेकिन रेलवेज का स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ा है। क्या वो प्राइवेट केपेक्स को मान लें या गवर्नमेंट केपेक्स को मान लें जो कि कंपनी के लिए काम कर रहा है? पहला हिस्सा। दूसरा, एक्सपोर्ट फ्रंट पे कौन कौन से मार्केट्स बेटर करके गए, क्या एक्सपोर्ट के लिए आप आउटलुक लेके चल रहे हो? तो बात करें अगर हम ऑटो की, तो ऑटो निश्चित रूप से हमारा लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा मार्जिनली डाउन था, लेकिन इसका एक कंट्रीब्यूशन रेड सी था। रेड सी के कारण कुछ मार्केट हमारे शिपमेंट जो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, करीब 20 करोड़ का रेवेन्यू हमारा कम हुआ क्योंकि हमारे शिपमेंट मिड सी में थे। तो अदरवाइज वी कुड हैव क्रॉस्ड जो लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू था। लेकिन उसके बाद भी हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और दैट हम ये बोल सकते हैं कि आरकेएफएल की हिस्ट्री में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस थी एक्सपोर्ट की। और आने वाले समय में आई थिंक ये परफॉर्मेंस सस्टेनेबल है। सो एक्सपोर्ट्स में आप काफी अच्छा ट्रैक्शन देखेंगे FY25 में और FY26 में। और डोमेस्टिक मार्केट थोड़ा डाउन था इन टर्म्स ऑफ फॉर एंसिलरी, नॉट फॉर द ओईएम्स, एंसिलरी के लिए इन टर्म्स ऑफ डिमांड, क्योंकि ओईएम्स थोड़ा स्टॉक क्लियरेंस में लगे हुए थे तो उसका इम्पैक्ट एंसिलरीज पे आया। लेकिन ओवरऑल डिमांड अच्छी है और हमको लगता है Q1 से ये डिमांड काफी अच्छी रहेगी डोमेस्टिक मार्केट में भी। तो ओवरऑल ग्रोथ अच्छा रहेगा। अगर रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे सडनली आरकेएफएल में हम बैक कर रहे हैं गवर्नमेंट के साइड पे जो स्पेंड हो रहा है उसके ऊपर, और जो भी हम काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं, गवर्नमेंट के टेंडर जीत रहे हैं और उस पर ही हम ये काम कर रहे हैं और हमारे को रेलवे बहुत अच्छा लगता है इस वर्ष के लिए। ओके, तो ललित सर, गोइंग फॉरवर्ड ऑटो स्पेस के लिए ईवीज एक बड़ा सेगमेंट है जिसको आप लोग केटर कर रहे हो। आपने मेंशन भी किया है कि इसके ऊपर आपका डाइवर्सिफिकेशन फोकस रहेगा, एक्सपैंड भी करोगे उस स्पेस को लेकर, प्लस अपनी नई कैपेसिटीज़ को भी आप फर्दर बढ़ाने वाले हो। तो अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किस तरह का है और क्या टारगेटेड एरिया आप मान के चल रहे हो उसमें? तो आप देखो अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो हम करीब 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे थे पिछले क्वार्टर में। और उसके बाद हमने करीब 19,000 टन कैपेसिटी ऐड की अप्रैल में। सो 2,10,000 से हम 229 हो गए। और हमारा प्रेजेंटेशन देखो और गाइडेंस देखो, हम काफी समय से बोल रहे थे इस साल के अंत तक हमारी कैपेसिटी 3,08,000 टन हो जाएगी।
जबकि हमारा प्रोडक्शन करीब 1,80,000 टन के आसपास था। तो अभी काफी हेडरूम है कैपेसिटी में, और क्योंकि हम 15 से 20% ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं, तो हमारे पास अगले 3 साल की कैपेसिटी दिखती है बहुत आराम से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमारा कैपेसिटी एडिशन बंद हो जाएगा। हम मार्केट को इवेल्युएट करते रहेंगे और नए-नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहेंगे। जहां पर हमको कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी, वो हम कैपेसिटी ऐड भी करेंगे। ओके। और जो नए एक्विजिशंस हैं उनका पूरा इम्पैक्ट आप कब तक, किस क्वार्टर तक एक्सपेक्ट कर रहे हो FY25 में? आपको प्रॉपर इम्पैक्ट FY26 में दिखेगा। ओके। FY25 में मार्जिनल इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि कंपनियां अभी स्टार्ट हो रही हैं, रैंप अप होगा, तो आपको FY26 दिखेगा आरकेएफएल फुल ऑप्टिमल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन ऑल द एक्विजिशन। जी। चलिए ललित सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं गोइंग फॉरवर्ड अर्निंग्स को लेकर भी, और जो नए एक्विजिशन किए उनके नंबर्स को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर धन्यवाद सुमित जी। करने के लिए। आरके फोर्जिंग के कोई स्टॉक भी लेकर आइए, थोड़ा सा आज फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज कर रहा है, और मोरलेस नंबर्स के बाद करीब करीब 1-1.5% के आसपास की गिरावट है, लेकिन बिल्कुल फ्लैट साइड पे आप इसे मान के चल सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिवांगी मैम हमारे साथ बनी रहेंगी, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर, और कुछ और स्टॉक्स उस पर बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस तरफ।